तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ हेलो नहीं दोस्तों, मिला। नमस्कार। आप देख रहे हैं जी ला न्यूज। हमने पढ़ा था अभी तक विधि शास्त्र 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए थे। अभी हमारा 51वां क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि 51 निम्नलिखित में से किसको उपयुक्तवादी के सिद्धांत अर्थात बहुजन हिताय का प्रेरता कहा जाता है? अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक कल्याण। आइंस्टीन, हाइलैंड, बेंथम या हार्ट? ये यूपीपीसीएस 1998, 2000, 2005, 2008 को भी पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है बेंथम ने कहा था। किसने कहा था? बेंथम ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि उपयुक्तवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जेरेमी बेंथम है, जिसका अर्थ है कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक हित। बेंथम इसी सिद्धांत को उपयुक्तवादी व्यक्तिवाद कहते हैं। इसकी प्रमुख पुस्तक द लिटमस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इसे आंगल विधिशास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंथम, ग्रेसियस, आइंस्टीन की लॉक? RAS RTS 2003, 2008 में पूछा गया था। बेंथम को कहा जाता है, आइंस्टीन को, ग्रेसियस को या लॉक को आंगल विधिशास्त्र का जनक? सही उत्तर है बी, आइंस्टीन को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि विश्लेषणात्मक परमाणुवाद एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के प्रेरता आंगल विधिशास्त्री जॉन आइंस्टीन को आंगल विधिशास्त्र। आइंस्टीन ने अपनी पुस्तक द प्रीवियस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन में विधि के अज्ञात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा विधि को संप्रभु का समावेश कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 53 है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी आंगल विधिशास्त्र का जनक कहा जाता है? मुख्यतः आइंस्टीन को, बेंथम को, सामन को कि रॉस्को पाउंड को? बताइए सही उत्तर क्या होगा? ये किसमें पूछा गया है? ये UPCG 2012 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है अंग्रेजी विधिशास्त्र का जनक आइंस्टीन को कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्लेषणात्मक परमाणुवाद यह नहीं मानता है कि पहला है विधि की प्राकृतिक समादेशों की होती है। विधि जो एक विधि जो होनी चाहिए, पृथक किया जाना चाहिए। सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विशेषता विधि का एक तात्विक लक्षण है। कि डी हमारा विधि की अवधारणा का विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन से भिन्न होता है। ये UPCG 2006 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हमारा सी, सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विशेषता विधि का एक तात्विक लक्षण होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? विधि के प्रति है विश्लेषणात्मक परमाणुवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विधि शास्त्री के अनुसार विधि के निम्नलिखित लक्षण है। पहला लक्षण क्या है? विधि की प्राकृतिक समादेशों की होती है, अर्थात विधि राज्य द्वारा जारी समादेश है। विधि जैसी कि वह तथा जैसी कि वह होनी चाहिए में अंतर किया जाना चाहिए। विश्लेषणात्मक परमाणुवादियों में विधि जैसी कि वह अर्थात वास्तविक विधि को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाए। तीसरा है विधि की अवधारणा का विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन से भिन्न होता है, अर्थात विधि सिद्धांतों का विश्लेषण करते समय उनके नैतिक या सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं होता है। चौथा क्या होता है? परमाणुवादियों के अनुसार विधि और नैतिकता एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। उनके अनुसार विधि तर्क, साक्ष्य एवं परीक्षण पर आधारित है। आदर्शात्मक नैतिक नियम तथा सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विशेषता विधि का तात्विक लक्षण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है 55 कि आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नींव किसने रखी थी? आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नींव किसने रखी थी? सी के एलन, आइंस्टीन, सामन की बेंथम? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा बी, आइंस्टीन। सही उत्तर हमारा आइंस्टीन होगा। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये उत्तराखंड PCS 2005 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। विधिशास्त्र के विश्लेषणात्मक स्कूल को प्रेरणा आंगल विधिशास्त्री आइंस्टीन ने आधुनिक अर्थ में सकारात्मक विधि पॉजिटिव की नींव रखी थी। आइंस्टीन ने विधिशास्त्र के वास्तविक विधि का दर्शन कहा है। वास्तव में समादेश सिद्धांत या प्रत्यक्षवाद के संस्थापक बेंथम थे, किंतु उनकी पुस्तक द लिटमस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड जो 1872 में पूरी हो चुकी थी, सन 1945 में प्रकाशित हुई। जो आइंस्टीन की पुस्तक द प्रीवियस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड सन
1832 में प्रकाशित हुई के बाद आई है। इस कारण से पूरा श्रेय आइंस्टीन को प्राप्त हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है? तो पहला है ऐतिहासिक विचारधारा का, विश्लेषणात्मक विचारधारा का, यथार्थवादी विचारधारा का कि समाजशास्त्रीय विचारधारा का। ये यूपीपीसीएस 2000 और 2002 में पूछा गया है। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बी, विश्लेषणात्मक विचारधारा का आइंस्टीन का प्रतिपादन कहा जाता है। थोड़ी हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या, आइंस्टीन विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है, जबकि सेविनी ऐतिहासिक शाखा से एवं रास्को पाउंड समाजशास्त्री शाखा के विधिशास्त्री हैं। आइंस्टीन की विन्ध्यात्मक विधि का ज्ञापन सिद्धांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जबकि सेविनी ने लोक चेतना थ्योरी ऑफ द वाल्किंजिस्ट का सिद्धांत प्रतिपादित किया। डीन रास्को पाउंड ने सामाजिक यांत्रिक का सिद्धांत थ्योरी ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग प्रतिपादित किया। फेक एक अमेरिकनी अर्थवादी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि विधिशास्त्री मानव स्थापित निश्चयात्मक विधि का दर्शन है? सामन, आइंस्टीन, हॉलैंड या ग्रे। यूपी लोअर 2002 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है आइंस्टीन। आइंस्टीन एक बहुत बड़े विधिशास्त्री थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कई सारे मंत्र दिए हैं। आइंस्टीन ने सामान्य विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि विधिशास्त्र मानव स्थापित निश्चयात्मक विधि का दर्शन है। आइंस्टीन इंग्लैंड के विधिशास्त्री थे। उन्होंने विधि के 3 तत्वों को समाहित माना है, संप्रभुता, समादेश, अनुशासित। निश्चयात्मक विधि पॉजिटिव लॉ से उनका तात्पर्य एक राजनैतिक रूप से संगठित समाज में राजनैतिक प्रवर द्वारा अपने अधीनस्थों के लिए समादेश के रूप में जारी समान विधि से है। उसके बाद आइंस्टीन के अनुसार विधिशास्त्र का विज्ञान संबंधित है, नैतिकता से, निश्चितवादी से किससे संबंधित है? कि दैवी विधि से, कि प्राकृतिक विधि से। ये किस में पूछा गया? यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है बी, निश्चितात्मक विधि से। अगला क्वेश्चन क्या है, विधिशास्त्र पद के समान जेनेरिक्स और विशिष्ट स्पेसिफिक्स अर्थ के उपयोग किए जाने में अंतर क्या है? हाइलैंड, आइंस्टीन, सामन, एलन। हाइलैंड, आइंस्टीन, सामन, एलन। यूपीपीसीएस 2010, आरएसआरटीएस 2003, 2008 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है आइंस्टीन। विधिशास्त्र के समान पद आइंस्टीन ने कहा था। आइंस्टीन के अनुसार समान विधि वे विधियां हैं जो राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा या उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के अनुसरण में बनाई जाती है। आइंस्टीन ने विधिशास्त्र को समान और विशिष्ट में बांटा है। राजनीतिक प्रवर और श्रेष्ठ व्यक्ति के आदेश समान और विशिष्ट हो सकते हैं। इसी आदेश के अनुरूप विधिशास्त्र भी समान और विशिष्ट होगा, अर्थात समान आदेश ही विधिशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र होगा, विशिष्ट आदेश नहीं। यह समानता आदेश 2 प्रकार से होता है। समाज के अधिकांश व्यक्तियों को बात करता है, अधिक समय के लिए यह निरंतर बनी रहती है। वही विशिष्ट आदेश समाज के कुछ व्यक्तियों के लिए या अल्प समय के लिए दिया गया आदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोविंस ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन पुस्तक के लेखक हैं? तो ये कई बार पढ़ाया भी जा चुका है। बेंथम, हाइलैंड, आइंस्टीन, सामन। यूपीपीसीएस 1998-2007 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है भैया आइंस्टीन ही है, आइंस्टीन। ठीक है। और अंग्रेजी विधिशास्त्र के पिता कहे जाने वाले तथा विश्लेषणात्मक पद्धति के प्रवर्तक जॉन आइंस्टीन द्वारा लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए उनके व्याख्यान सन 1832 में द प्रोविंस ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। उन्हीं व्याख्यानों को टिप्पणी के साथ उनकी पत्नी ने सन 1863 में लेक्चर्स ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से प्रकाशित किया था। आइंस्टीन की पुस्तक द प्रोविंस ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड है। इसका आत्मकथा है, लंदन विश्वविद्यालय में दिया गया व्याख्यान है। संसदीय सरकार पर ग्रे के निबंध का उत्तर है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा बी, लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन के अनुसार अधिरचनावादी विधि का अर्थ है क्या है? एक विधि में पाई जाती है, विधि जैसी की होनी चाहिए, कि विधि जैसी है, विधि जैसी की न्यायालयों द्वारा लागू की जाती। सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, विधि जैसी है। ये यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया था। विशेषात्मक स्कूल के प्रमुख विधिशास्त्री जॉन आइंस्टीन के अनुसार अधिरचनावादी विधि का अर्थ विधि जैसी
विधि है जो इसका संबंध विधि कैसी होनी चाहिए इस आदर्श से नहीं। आइंस्टीन के अनुसार विधि संपूर्ण का समावेश है। उच्चतम न्यायालय ने A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में यह विनिश्चित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्त से विपरीत है। ऐसी प्रक्रिया जो विधि द्वारा विहित है, चाहे वह युक्तियुक्त हो या ना हो, यह निर्णय किस शाखा के अंतर्गत है? अधिरचनावादी दृष्टिकोण, नैसर्गिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण या समाजशास्त्री दृष्टिकोण। सही उत्तर क्या होगा? यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर ये होगा अधिरचनावादी दृष्टिकोण। हमारा इसका व्याख्या देख लेते हैं। विधि की अधिरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार विधि मानव निर्मित संप्रभुता का आदेश तथा नैतिकता से पूर्णतः भिन्न है। A.K. गोपालन के मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 में विहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आशय ऐसी प्रक्रिया है जो विधि द्वारा निर्धारित हो, भले ही युक्तियुक्त ना हो, का निर्धारित किया जाना इसी अधिरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। आइंस्टीन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता होती है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। सकारात्मक केवल, नकारात्मक केवल की आंतरिक। यूपीपीसीएस 2006-7 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसकी व्याख्या देख लें। आइंस्टीन के अनुसार संप्रभुता के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही लक्षणों का होना आवश्यक है तथा ये दोनों लक्षण एक साथ विद्यमान होने चाहिए। सकारात्मक पहलू यह है कि उस संप्रभुत्व के आदेश का पालन समाज के बहुसंख्यक वर्ग अदातन करता है। नकारात्मक पहलू यह है कि स्वयं संप्रभु किसी के आदेशों के अनुपालन का आदी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन की संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित है? हॉब्स, लॉक या रूसो और मॉन्टेस्क्यू के? यूपीसीजे 2012 में पूछा गया था। सही उत्तर है हॉब्स के अवधारणा से। आइंस्टीन की संप्रभुता की अवधारणा हॉब्स के विचारों से प्रभावित है। आइंस्टीन ने अपना अध्ययन निश्चयात्मक विधि या संप्रभुता के आदेश पर केंद्रित करते हुए हॉब्स और बेंथम दोनों से प्रेरणा ली है, परंतु हॉब्स की प्राकृतिक विधि के मिथक और बेंथम की उपयुक्तवादी नीति को उसने अपने अध्ययन में स्थान नहीं दिया। विधि का संप्रभु का समावेश कमांड या गठन किसका है? कैल्सन का, कॉटन का, सामन का कि आइंस्टीन? RTS 2003 में पूछा गया। सही उत्तर डी होगा आइंस्टीन की। विधिशास्त्र के विश्लेषणात्मक विचारधारा की प्रेरता जॉन आइंस्टीन ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन में लिखा है कि विधि संप्रभुता का समादेश है जो कर्तव्य अधिरोपित करता है, जिसको शासित से बल मिलता है। उचित रूप से की जाने वाली विधि और अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर बताया है? जेरसिम बेंथम, G.W. पैटन या जॉन आइंस्टीन, ओलिवर बेंथम होम? सही उत्तर क्या? यूपीसीजे 2003। तो इसका सही उत्तर है सी, जॉन आइंस्टीन ने कहा है। आइंस्टीन ने विधि के दो भागों में बांटे गए हैं, उचित रूप से कहे जाने वाले विधि का अनुचित रूप से कहे जाने वाले विधि। उचित रूप से कहे जाने वाली विधि दो भाग किए गए, ईश्वरीय विधि और मानवीय विधि। मानवीय विधि जो संप्रभु के सामान्य या समादेश के रूप में आती वही निश्चयात्मक विधि है, परंतु अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि दो भागों में बांटी गई है। सदृश मूलक विधि, इसके भी दो भाग हैं, समान संबंधी और विधि और निश्चयात्मक नैतिक। अंतर्राष्ट्रीय विधि, लाक्षणिक विधि, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है विधिशास्त्र का विषय विन्यासात्मक विधि, जिससे सहज और यथावत ऐसा कहा जाता है कि अथवा राजनीतिक वरिष्ठ द्वारा राजनीतिक अनिष्टों के लिए बनाई गई विधि है, ऐसा कहा जाता है। कैसा? ए एलन ने, दूसरा बी आइंस्टीन ने, सी बार्कलैंड ने कि डी बेंथम में? सही उत्तर क्या होगा? आइंस्टीन ने ही कहा है। यूपीसीजे 2000 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन सर्वोच्च उत्तर बताइए। आइंस्टीन के अनुसार विधि के निम्न गुण है: समादेश, संप्रभुता, अनुशासित, समादेश, संप्रभु और परिवर्तनीय, समादेश, संप्रभु तथा विधि उपचार, समादेश, संप्रभु और स्वीकारता। यूपीसीजी में पूछा गया, उत्तराखंड में पूछा गया। सही उत्तर क्या है? समादेश, संप्रभुता और अनुशासित। जॉन आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित विधि के आदेशात्मक सिद्धांत के मुख्य तत्व संप्रभु, समादेश और अनुशासित है। हमारा अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विधि का अनिवार्य तत्व नहीं है? समादेश, संप्रभु, आदर्श या अनुशासित? सही उत्तर क्या होगा? आदर्श इसका अनिवार्य तत्व नहीं है। यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में विधि शास्त्र के। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।